दिन पहले जिस दिन देहांत हुआ था उसी दिन हम लोग द्वार पे ठेला लेके खड़ा थे तो नाते रिश्तेदार से मदद मांग रहे थे, मदद कोई नहीं कर रहा था। तो फिर उसके बाद चेयरमैन कहां गायब हो गए थे धर्म के ठेकेदार जो मुसलमानों को पानी पी पी कर कोसते हैं, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, आपस में भाईचारा खराब करने की कोशिश करते हैं और हिंदू धर्म की ठेकेदारी का जिम्मा लेते हैं। उनसे आज मैं सवाल कर रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज, मैं हूं आर.के. अजय। कहां गायब हो गए थे बड़े बड़े मंचों पे, एसी पंडाल में ज्ञान देने वाले, करोड़ों करोड़ों रुपए धर्म के नाम पे चंदा लेने वाले, कहां ये गायब हो गए थे जब एक 14 साल का बच्चा और उसका छोटा भाई राजवीर अपने पिता की मृत शरीर को लेकर जगह जगह भटक रहा था? क्या उस गांव में या उस शहर में कोई धर्म का ठेकेदार नहीं मिला जो अपने आप को हिंदू धर्म का बड़ा हितैषी कहता है? दोस्तों आज एक बात मुझे कहना पड़ रहा है। क्यों? एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक 14 साल का बच्चा और उसका छोटा भाई दोनों अपने मृत पिता की डेड बॉडी को लेकर, लाश को लेकर जगह जगह भटक रहे हैं। उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई और। दोस्तों सुनेंगे उस बच्चे की जुबानी, कितनी दर्द भरी ये दास्तान है। दोस्तों एक नाबालिग बच्चा जिसका कोई सहारा नहीं, उसका पिता डेड हो जाता है, यानी कि मर जाता है, वो डेड बॉडी जलाने के लिए उसके पास पैसा नहीं और वो जगह जगह भटका। पहले वो गया कब्रिस्तान में, वहां के कब्रिस्तान वालों ने कहा कि भाई यहां जो है सिर्फ दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। आप शमशान घाट में जाइए, वहां जो है मुख अग्नि दीजिए, जलाइए वहां पे। छोटा बच्चा 14 साल का और उसका छोटा भाई दोनों रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जाते हैं शमशान घाट में। वहां कहते हैं मेरे पिताजी मृत हो गए, मैं दर दर भटक रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं इनका अंतिम संस्कार कर दूं। लेकिन वो शमशान घाट के लोगों ने क्या कहा, जो वहां का प्रबंधक, जो देख रेख, जो शमशान घाट को चलाता है, उसने बोला जाओ लकड़ी ले आओ, तब हम अंतिम संस्कार करने देंगे। दोस्तों नाबालिग बच्चे पर दुखों का पहाड़ टूट गया। दोस्तों फिर वो पैसे का इंतजाम करने के लिए दोस्तों अपने पिता की मृत शरीर को, डेड बॉडी को एक ठेले पे लेकर घूम रहा है, लोगों से पैसे मांग रहा है। आने जाने वाले लोग ये समझते हैं शायद ये भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया गया है। लोगों को यकीन नहीं होता, लोग मुंह मोड़ के चल देते हैं। दोस्तों गांव के सरपंच भी आए और कौन कौन आया
जो लड़का बता रहा है आप उसकी सुनेंगे जुबानी। दोस्तों ये मामला कहाँ का है ये भी आपको बताता चलूं। बार बार कहता हूं राम राज में से धिक्कार है जब ऐसे परेशान नाबालिग बच्चे हो जाए, जहां राम राज की चर्चा की जाती है, राम राज का सपना दिखाया जाता है। योगी जी की राज की बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात है जहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है। दोस्तों यूपी में महाराजगंज है, नौतरवा है, ये वहां का मामला है। दोस्तों जब एक शख्स को पता लगती है, युवा वो आता है और वो ले जाता है शमशान घाट में रीत रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करवाता है, वो कौन है शख्स? इसीलिए मैं कहा धर्म के ठेकेदार कहाँ गए, हिंदू मुस्लिम करने वाले कहाँ गए? आप भी ये खबर देखेंगे तो आप भी ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे जिस तरह वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों वो मुस्लिम युवा था दोस्तों, उसने धर्म जाति से उठकर ऐसा काम किया जो इंसान और इंसानियत में एक मिसाल कायम किया दोस्तों। और उनके मुंह पे करारा तमाचा लगा जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढते हैं, अपनी राजनीति के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में आने के लिए हिंदू मुस्लिम की जंग करवाते हैं। दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों बच्चे किस तरह परेशान थे और इस युवा ने, मुस्लिम शख्स ने, मुस्लिम युवा ने आकर के किस तरह काम किया जो इंसान, जिसे इंसान कहा जाता है, इंसानियत का नाम डूबने से बचाया और वो इंसानियत का नाम ऊंचा किया। दोस्तों कहते हैं इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिसके दिल में इंसानियत नहीं है वो इंसान ही नहीं है। जिस तरह ये हिंदू मुस्लिम के ठेकेदार ये इंसान कहलाने लायक नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए किसी को मरवा सकते हैं, किसी को कुछ करवा सकते हैं, आपस में बिखराव पैदा करेंगे, आपस में तनाव करेंगे, बड़े बड़े मंचों पे ज्ञान देंगे। दोस्तों ये बच्चे किस तरह परेशान हुए। दोस्तों ये वीडियो वायरल है, ये भी आपको बताता चलूं, इसकी बराबर मैं पुष्टि नहीं करता। दोस्तों AGTV लाइव, दोस्तों अभी तक आपने AGTV लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों AGTV लाइव सत्ता से सवाल करता है, निपक्ष पत्रकारिता करता है, चाटवार्ता नहीं करता। ये गोदी मीडिया नहीं है। सत्ता से सवाल करूंगा, जब तक जीऊंगा मैं डर के पत्रकारिता नहीं करता हूं, न किसी की चटवार्ता करता हूं। दोस्तों आपकी ताकत जो आप सपोर्ट करते हैं उसके दम पर हम खुलकर आपकी आवाज उठाते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं और सत्ता के नाक में दम कर देते हैं। दोस्तों कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान से मैंने फोन किया, ब्यूरो को पता कीजिए मामला कैसा है, तो उन्होंने अपने विश्वास सूत्रों के द्वारा पता किया, हाँ घटना ऐसी घटी। दोस्तों देखिए आगे एक रिपोर्ट। आगे देखो दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। देखिए आगे एक रिपोर्ट। नमस्कार। में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि धर्म, जाति और मजहब इंसानों को बांटते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं इस सोच को पूरी तरह से तोड़ देती हैं।
ऐसी ही एक मार्मिक घटना सामने आई है यूपी के महाराजगंज के नौतनवा से, जहां 2 मासूम बच्चों ने अपने पिता की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए घंटों दर दर की ठोकरें खाई। लेकिन जब सब दरवाजे बंद हो गए तब कुछ मुस्लिम युवकों ने आगे बढ़कर वो किया जिसकी मिसाल शायद ही कभी देखने को मिलती है। 14 साल का राजवीर अपने पिता के मौत के बाद रिश्तेदारों से उम्मीद लगाए बैठा था कि वो लोग उसकी मदद के लिए सामने आएंगे, लेकिन जब किसी ने साथ नहीं दिया तो एक ठेले पर पिता के शव को रखकर वो खुद अपने भाइयों के साथ शमशान घाट पहुंचा। उसको उम्मीद थी कि शायद घाट पर लोग मदद करेंगे, उसके पिता की चिता सज जाएगी, लेकिन हकीकत बेहद कड़वी साबित हुई। शमशान घाट के व्यवस्थापकों ने मासूम से कहा, लकड़ी लेकर आओ तभी अंतिम संस्कार होगा। गरीब बच्चे के पास न पैसा था और ना ही कोई सहारा। वो असहाय होकर और निराश होकर शव को मुसलमानों के कब्रिस्तान की ओर ले गया। एक दिन पहले जिस दिन देहांत हुआ था उसी दिन हम लोग द्वार पे ठेला लेके खड़ा थे तो नाते रिश्तेदार से मदद मांग रहे थे, मदद कोई नहीं कर रहा था। तो फिर उसके बाद चेयरमैन आए, सभासद आए तो सब देख चले गए, तो हम लोग मदद मांगे नहीं दिए। तो उसके दूसरे दिन में हम लोग हिम्मत जुटा के लाश को लेके गए तो दुमानवा घाट ले गए। तो वहाँ पर कहें कि दफनाना है तो जो वहाँ पर रहते हैं वो कहें यहाँ पर फुकाता है, दफनाना नहीं। तो वहाँ से कहें कि मुसलमान का जो दफनाने वाला है वहाँ पर ले जाओ, वहाँ पर गाड़ना। तो वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ से सब लोग भगाए। कब्रिस्तान पहुंचने पर वहां के प्रबंधकों ने साफ कह दिया कि यहाँ केवल मुसलमानों को दफनाया जाता है। तुम हिंदू हो, तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार शमशान घाट पर ही होगा। ये सुनकर मासूम का दिल टूट गया। पिता का शव ठेले पर पड़ा था और बच्चा सड़क पर रोते हुए भीख मांगने लगा ताकि लकड़ी का इंतजाम हो सके। राहगीर इस दर्दनाक दृश्य को देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। कईयों को लगा कि ये पैसे मांगने का नया तरीका है, तो किसी ने इसे फिल्मी कहानी समझा, लेकिन मासूम के आंसू उसकी बेबसी का सच बयां कर रहे थे। इसी बीच कुछ मुस्लिम युवक वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने मासूम की हालत देखी और उसके पास पहुंचे। बच्चे से बातचीत करने के बाद उन्हें असलियत का पता चला। युवक ये दृश्य देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के तुरंत मदद का फैसला किया। उन्होंने न केवल लकड़ी का इंतजाम किया बल्कि अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को भी पूरा किया। देर रात तक वो बच्चों के साथ रहे और विधि विधान से मृतक का दाह संस्कार कराया। इस दौरान आसपास मौजूद लोग इस नजारे को देखते रहे और हर किसी की आंखें नम हो गई। शाम को मेरे पास 7 बजे के करीब फ़ोन आता है किसी अननोन नंबर से। बताया जाता है कि एक डेड बॉडी है जो छपवा तिराहे पर लोगों से मदद मांग रहा है, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। उसके साथ महिलाएं हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन कोई सब भगा रहा है इधर से उधर। मैं जब सुना तो वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा कि बॉडी पूरी तरीके से फूल चुकी है और बॉडी से दुर्गंध आ रही है, जिसकी वजह से लोग मदद तो दूर वहाँ पास में भी नहीं जा रहे हैं। और मैं वहाँ पहुँचा तो लोगों ने बताया, उनके परिवार वालों ने, जो बच्चे थे सब, कि 2 दिन हो गया कोई मदद नहीं कर रहा है। और हम लोग देखिए कुदार लाए हैं दफन करने के लिए, इसको गाड़ने के लिए। तो वहाँ पे जो दुमानवा घाट के गौतम भैया हैं हमारे, वो बेचारे कहने लगे कि यहीं दफन करवा दो। तो ये लोग कहने लगे अच्छा भी दफन करा दिया जाएगा, पहले देख लिया जाए लकड़ी की कहीं व्यवस्था हो जाती है। थक मान के हार के ये लास्ट में दफन करने के लिए एग्री भी हो गए। तो इधर उधर भटका दफन भी नहीं लोगों ने करने दिया। इसके बाद जो है मैंने सारी व्यवस्थाएं करा करके, जो भी रीति रिवाज धार्मिक हिसाब से होती हैं उस हिसाब से हमने लकड़ी तमाम चीज़ें करा करके मैंने रात्रि 11-12 बजे तक वहाँ रह करके सब कराया। ऐसे में इस घटना ने एक गहरा संदेश दिया है कि इंसानियत हर धर्म और जाति से ऊपर है। जिस समय मासूम बच्चा अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए तड़प रहा था, उस समय जिनसे उसे मदद की उम्मीद थी उन्होंने मुंह मोड़ लिया, लेकिन जिन्होंने मदद की वो अलग धर्म से ताल्लुक रखते थे। मुस्लिम युवकों ने न केवल अंतिम संस्कार कराया बल्कि बच्चे को आर्थिक मदद भी दी ताकि आगे की जिंदगी में उसे इतनी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।
घटना की चर्चा इलाके भर में हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक बच्चा और कुछ युवकों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस भारत की आत्मा की तस्वीर है जिसमें इंसानियत सबसे ऊपर होती है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना की खूब सराहना हो रही है। लोग इसे मानवता का पर्व कह रहे हैं। कई लोग भावुक होकर लिख रहे हैं कि आज के दौर में जहां धर्म और जाति के नाम पर दीवारें खड़ी हो जा रही हैं, वहां इन मुस्लिम युवकों ने साबित कर दिया कि इंसानियत ही असली मजहब है। हालांकि इस घटना ने समाज को आईना भी दिखाया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक मासूम बच्चे को अपने पिता के शव के साथ दर दर क्यों भटकना पड़ा। शमशान घाट के व्यवस्थापकों की संवेदनहीनता पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या गरीब होने की सजा यही है कि इंसान को अंतिम संस्कार के लिए भी भीख मांगनी पड़े? ये घटना सरकारी व्यवस्थाओं और स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल खड़े करती है। अगर समय पर मदद मिल जाती तो शायद बच्चों को इस दर्दनाक दौर से नहीं गुजरना पड़ता। फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।